हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ वो स्पिरिचुअलिटी के साथ या हमारी चेतना के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये थोड़ा सा हमारी देश की इकोनॉमी कह सकते हो, थोड़ी देशभक्ति कह सकते हो, उस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई बात है। और मैं इस वीडियो में जो भी कहूँगा वो मेरे पर्सनल व्यू है, सो डोंट टेक इट नेगेटिवली। उस अपने दिल से मत लगाइए, पर हाँ, खुले मन से एक बार उस पर विचार ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि मैं आज जिस मुद्दे पे बात करूं, वो वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे कंट्री ऐसा भी कहे कि आज के बाद वैभव को कहीं भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो विदेशियों के बारे में, विदेश के बारे में कुछ गलत बोल रहा है। उनका नज़रिया है, पर मैं जो फील करता हूँ वो मैं बोलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी पहले इस बात को पूरी तरह से समझें, खुले मन से सुने, फिर सही गलत उसके बारे में विचार कीजिए। दोस्तों, मैं आज स्पेसिफिक अपने देश की जो इकोनॉमी है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें भी स्पेसिफिक जो शेयर मार्केट है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो हमारी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये FII होते कौन है और वो हमारी देश की इकोनॉमी को कमज़ोर भी बना सकते हैं। कैसे, वो हम जानते हैं। हमने देखा था कि बहुत साल पहले अंग्रेज़ लोग आए थे हमारे देश में बिजनेस करने के लिए। तो सच तो ये है कि उनको हमारे इंडियन से कोई प्यार व्यार नहीं था। वो अपना मुनाफा कमाने के लिए आए थे, उनको देश में कोई प्यार नहीं था हमसे। सेम वे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो हमारे इंडिया में बिजनेस करती है, तो उनको इंडियन से कोई प्यार व्यार नहीं होता। वो अपनी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए आते हैं, जितनी भी फॉरेन कंपनीज है। ठीक है, अगर वो लोग आते हैं तो होता क्या है, इसका सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी पे होता है और कहीं ना कहीं हमारा देश गरीब हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारी वजह से हो रहा है। समझते कैसे? जैसे कि कोई कंपनी है जिसने 1,000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट किया। ठीक है, फिर बिजनेस किया और 200 करोड़ कमाए। उसमें से यहीं के एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रोजगारी दी, सैलरी दी, खर्चे निकाले, ये किया वो किया, टैक्स भरा, सब किया। उसके बाद सब निकालने के बाद 40 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ। तो वो 40 करोड़ लेकर वो कहाँ जाएंगे? अपनी पेरेंट कंट्री पे। यानी फॉरेन से 1,000 करोड़ लेके आए, बिजनेस किया, सारा खर्चा निकालने के बाद 40 करोड़ बचा। वो 40 करोड़ लेकर वो अपनी होम कंट्री पे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान से 40 करोड़ रुपए विदेश में चले गए। उसी तरह बहुत सारी कंपनी जो हमारे यहाँ बिजनेस करती है, वो क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है और प्रॉफिट लेकर उसके देश में चले जाती है। यानी हमारी कंट्री धीरे 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 वीक होती है। ठीक है, कई लोग कहेंगे हमारी कंट्री अभी तो फॉरेन में जाके बिजनेस करती है। बिल्कुल करती है। हमारी कंट्री विदेशों से 100 करोड़ कमा के आती है और विदेशी कंपनी हमारे देश में से 1,000 करोड़ लेकर जा रही है। रेशियो आप समझ लीजिए इस एग्जाम्पल के थ्रू। और इसलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो आप थोड़ा सेंटिमेंट के नज़रिए से भी देख सकते हो, मेरे सेंटिमेंट वैल्यूज़ के नज़रिए से। हम कई बार कहते हैं कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, बट सवाल ये होता है क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ किया? हम्म। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। सऊदी अरब की कंपनी है अरामको।
ठीक है। उनके जो टॉप लेवल के चेयरमैन थे, मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। वो सऊदी अरब में पैदा हुए, फॉरेन गए, अच्छी सी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन सब कुछ लिया, स्किल नॉलेज एक्वायर किया और वापस आए अपने ही देश में सऊदी अरेबिया में, और वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल अपनी देश को ऊपर लाने में लगा रहे हैं। ये होती है देशभक्ति। हम कई बार कहते हैं चाइनीज़ लोग ऐसे, चाइनीज़ लोग वैसे। ठीक है, चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर का जो भी अच्छा नॉलेज ये है सब कुछ लेकर वापस आते हैं अपने देश में, उस नॉलेज को लगाते हैं और वो अपने देश को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, 4 पैसे मिले, हम गए फॉरेन और फॉरेन की सेवा करना शुरू कर दी। ये बात थोड़ी बुरी लगेगी, पर मेरा पर्सनल व्यू है कि हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अपने देश को आगे बढ़ाने से ज़्यादा दूसरों को आगे बढ़ाने में करते हैं, अनजाने में। ठीक है, मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ तो कई बार बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है। बराबर है, मतलब क्या हुआ कि हम अपना पैसा हमारी देश को मजबूत बनाएं ऐसी कंपनी में ना लगाकर क्रिप्टो करेंसी में लगा देते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में इंटरनेशनल मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं और हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। एक बार एक इंसान मुझे मिला था, वो मेरे को कहता है अगर टेस्ला इंडिया में आए ना तो मैं तो खरीद लूँगा। तो टेस्ला कार इंडिया में आएगी, एलन मस्क जैसे कोई इंडिया से प्यार तो है नहीं, वो आएंगे, टेस्ला कार बेचेंगे और इंडिया का पैसा विदेश में चला जाएगा। अगर आपको कार से इतना ही प्यार है तो टाटा मोटर्स भी खरीद सकते हैं, ताकि हमारी इंडियन कंपनी के पास ही इंडिया का पैसा रहे, भारत का पैसा भारत में ही रहे और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत बने। गूगल, यूट्यूब, अमेज़ॉन, ये सब वो कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे के लिए इंडिया में आई है, उनको इंडियन से कोई प्यार नहीं है। तो अगर हमें कुछ अपने पैसों की ताकत कहीं लगानी है तो हम उसे अपनी इंडियन कंपनी में ही क्यों ना लगाएं, जैसा पतंजलि ने किया, बहुत बढ़िया किया था। देश का पैसा देश में तो रहेगा। वोडाफोन विदेशी कंपनी, इंडियन कस्टमर के पैसे फॉरेन जाए, उससे अच्छा है कि हम जियो यूज़ करें। मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर कर भी रहा हूँ तो इट्स ओके। मेरे देश की कंपनी की एडवर्टाइज़ करने का एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे अधिकार है, मैं करूँगा, माय पर्सनल व्यू। तो देश का पैसा कम से कम इंडिया में तो रहता है, और इंडियन कंपनी आगे बढ़ती है तो इंडियन इकोनॉमी भी धीरे धीरे ऊपर आती है कि नहीं। आज देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं, बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, मोदी जी यही कह रहे हैं कि आज कुछ भी होता है तो हमें ज़्यादातर विदेशों से माल खरीदना पड़ता है, उससे अच्छा है कि हम मेक इन इंडिया, हमारी इंडिया को ही इतना पावरफुल बनाएं कि हमें दूसरों के पास ना जाना पड़े, चाहे टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी खरीदने के लिए, है कि नहीं। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सोच का तरीका हमारे पास अगर बदल में आ जाए तो हम बहुत कुछ अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया गरीब नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है, ठीक है, जो देशभक्ति की तरफ नहीं जा रही, अनजाने में नहीं जा रही, इसी की वजह से हमारा देश इकोनॉमिकली डाउन हो रहा है कि नहीं। तो हमें अपनी इस सोच को बदलना पड़ेगा। लास्ट में एक पॉइंट पर बात कहना चाहूँगा, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अमेज़ॉन क्या कर रहा है, दुनिया भर के जो छोटे बड़े व्यापारी हैं उनका माल बेचता है और उनका पैसा उसकी होम कंट्री में ले जा रहा है।
गलत नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है और वो बिजनेस करने बैठा है। पर हम अपने नज़रिए से देखें तो इंडिया का पैसा तो जा ही रहा है फॉरेन में, और इसलिए गरीब देश और गरीब बन रहे हैं। उसी के रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा है रिलायंस कुछ ला रहा है कि भाई एटलीस्ट हमारी इंडियन रिटेलर्स का माल दुनिया भर में बेचे, इंडिया में बेचे, कम से कम इंडिया का पैसा इंडिया में तो रहेगा, और तब जाके इंडिया की इकोनॉमी ऊपर आएगी, इंडिया के लोगों को छोटी बड़ी रोज़गारी मिलेगी, और इंडिया की जो गरीबी है वो थोड़ी कम होगी, और इंडिया के लोगों के पास 4 पैसे की इनकम होगी। हम कई बार कहते हैं, अब मैं जो कह रहा हूँ ऐसा मत समझना कि मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ। कई बार कहते हैं कि जो सरकार है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, तो सच तो यही है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस के द्वारा विदेशों से पैसा इंडिया में लाते हैं। अब आप खुद बताओ, सरकार के नज़रिए से सोचो कि जो लोग हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाते हैं, सरकार उनका ध्यान रखे, तो उसमें क्या कुछ गलत है? अगर आप एक छोटी सी किराने की दुकान खोलकर भी बैठे हो और आप 4 लोगों को रोजगारी दे रहे हो, तो सरकार आपको पसंद करेगी क्योंकि आप रोजगारी दे रहे हो। अगर आप छोटी सी दुकान खोलकर बैठे हो और आप अपना माल दुनिया भर में बेचते हो, दुनिया भर का पैसा इंडिया में लाते हो, तो सरकार आपको पसंद करेगी, वो आपका ध्यान रखेगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं? बहुत सारे इंटरनल पॉइंट होते हैं, पर मैंने जनरल व्यू की बात करी। सरकार हमेशा उन्हीं को पसंद करते हैं जो देश के विकास को में मदद करे, चाहे वो इकोनॉमिकली मदद कर रहा है या किसी और तरीके से। अगर हमारे मोदी जी के नज़रिए से देखें तो मोदी जी क्या सोचते हैं कि मैं उन सभी इंसानों के साथ हूं जो मेरे देश को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सैनिक देश को बचा रहा है, वो सैनिकों के साथ है। एक छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन देश की इकोनॉमी को मजबूत बना रहे हैं, वो उनका सपोर्ट करेंगे। एक आदिवासी जो देश में जंगलों को कटने से बचा रहा है, तो भारत सरकार उनको अवार्ड देगी, कम से कम ये मेरे देश की प्रकृति को ध्यान तो रख रहा है। तो सरकार कभी पक्षपात नहीं करती, सरकार हमेशा उनके नज़रिए से सोचती है कि हमारे देश को ऊपर उठाने वाले लोग हैं या नीचे ले जाने वाले लोग हैं। और ये मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। और मेरा व्यक्तिगत व्यू यही है कि मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो मैं उस पैसों की ताकत विदेशी कंपनियों को मजबूत बनाने में कभी नहीं लगाऊंगा। अपनी देसी कंपनियों की ताकत मजबूत लगाने में ही करूंगा, अपने देश को मजबूत करने में लगाऊंगा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो मैं किसी को लेक्चर देने के लिए या सलाह देने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये भी मेरा एक व्यक्तिगत धर्म है कि मैं अपने देश में एक पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। मैं अपने देश के लिए क्या किया, तो मेरे पास जो समझ है उस समझ के द्वारा मैं अपने देश की पॉजिटिविटी और अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ। ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो मेरे बारे में नेगेटिव मत बोलें, सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।